यह कहानी अनीता और विजय की है। इनके पास पैसा, धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। उनके पास कुछ था, वो थी बहुत सारी मोहब्बत। इनके गरीबों के घर में सुख कितना था वह तो पता नहीं, लेकिन शांति बहुत अच्छी थी। विजय बाहर के काम देखता था और अनीता संभालती थी सारा घर का काम। अनीता ने अपने संसार को बहुत अच्छे से संभाला है। वह अपने लिए और अपने पति के लिए सब कुछ करती थी। दोनों साथ में खाते थे। विजय का घर अब बिल्कुल मंदिर जैसा बन गया था। उसमें प्यार तो बहुत था, लेकिन लड़ाई भी होती थी। लेकिन प्यार की लड़ाई। फिर एक दिन विजय अपनी शादी की पहली सालगिरह पर गिफ्ट लेकर घर आता है, तो घर के बाहर से ही आवाज लगाता है, अनीता, अनीता, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। शादी की पहली सालगिरह पर फिर अनीता आती है तो कहती है, तो ओहो, मुझे लगा कि आज का दिन तो आप भूल ही गए थे। अब यह बताओ क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ दिखाओ। खोलकर देखती है तो उसमें एक प्रेस करने वाली स्त्री होती है, तो कहती है, ओह, मेरे लिए यह स्त्री क्यों लेकर आ गए आप? पिछली साल में स्त्री लेकर आया था और इस बार मैं नई स्त्री लेकर आया हूँ। तो अनीता कहती है, ओहो, ढंग तो देखो, सौतन क्यों लाए हो मेरे लिए? बताओ, यह सब क्यों कर रहे हो? फिर विजय कहता है, मुझे सेल्समैन की नौकरी लग गई है, तो मैं वहां पर कोई भी कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकता ना। इसीलिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए मैंने पैसे जमा करा और मैं नई स्त्री लेकर आ गया। यह स्त्री हमारी गरीबी दूर करेगी। इस पर अनीता कहती है, बहुत अच्छा उपहार लाए हो, सबसे अच्छा उपहार लाए हो तुम मेरे लिए। प्यार और लड़ाई दोनों से चल रहा था इनका घर और संसार। अपनी गति से इन दोनों की जिंदगी चल रही थी। एक दूसरे के ऊपर प्यार, भरोसा सब कुछ बढ़ते जा रहा था। किंतु हमें पता है कि हमारी जिंदगी में हर वक्त खुशी नहीं रह सकती, पर कभी हमारे दरवाजे पर दुख भी दस्तक देते हैं। अनीता और विजय की जिंदगी में दुख के पहाड़ टूट पड़ा। एक एक्सीडेंट की वजह से विजय ने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों के सपने ऐसे टूटकर बिखर गए कि उन दोनों को ही पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वह यही सोचता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अनीता भी बहुत चिंतित रहती थी, लेकिन उसकी सेवा जारी रखती थी। एक दिन डॉक्टर साहब ने एक भयंकर बात कह दी। उस दिन डॉक्टर साहब चेक किया तो अनीता पूछती है, डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद कमर से पैर तक का पूरा भाग पैरालिसिस हो चुका है। ऑपरेशन में बहुत खर्चा है। तब तक मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ। जब तक यह ऑपरेशन नहीं हो जाता यह चल नहीं पाएंगे। फिर अनीता पूछती है, डॉक्टर बाबू, आपकी फीस कितनी है? फिर डॉक्टर बाबू संकोच करते हुए कहते हैं, मैं आप लोगों की हालत समझता हूँ। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। बस यह जल्दी से ठीक हो जा, मेरी यही दुआ है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद विजय बहुत गहरी सोच में चला जाता है। अनीता भी वह गहरी सोच में पड़ जाती है। चिंता के मारे सोचती है कि अब क्या करेगी वो। राशन के डब्बे खाली हैं। खाने की कोई चीज अब घर में बची नहीं थी। सभी डब्बे एकदम खाली थे। फिर अनीता कहती है, अब क्या करूं? घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब तो कुछ करना ही होगा। इसी बीच अनीता ने सोच समझकर एक रास्ता ढूंढा। अनीता अब खड़ी हो गई और बाजार की तरफ चल पड़ी और जाते हुए वह अपने पति से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ। तो विजय पूछता है, कहाँ जा रही हो? अनीता कहती है, अरे मैं बाजार जा रही हूँ। तो विजय पूछता है, अरे पैसा? तो अनीता कहती है, घर की लक्ष्मी मैं हूं ना,
मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर विजय बेड पे पड़ा पड़ा कहता है, हे ऊपर वाले, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी की सारी आशाएं खत्म हो गई है। और मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मेरे परिवार को कौन देखेगा? और अनीता भी अकेली क्या संभालेगी? मुझे हौसला दो, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, हे ऊपर वाले, कि मैं समस्या का हल निकाल सकूं। फिर अनीता घर के सामने सुनार की दुकान में जाकर अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी। उसके हाथ में आ जाते हैं कुछ थोड़े रुपए और वह चली जाती है। जब वह घर लौट रही थी तो दो औरतों की बातें उसके कानों में पड़ी। वह दोनों उसी के बारे में बात कर रही थी। एक कहती है, देखो कैसी बहू है, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को हुए, पति को कैसे बिस्तर पर लेटा दिया। फिर दूसरी वाली भी कहती है, हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कैसे गहना बेचने आई है। लेकिन अनीता उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करके राशन की दुकान से कुछ सामान लेकर अपने घर के पास में ही एक होटल खोलती है। सुबह सुबह अपने पति की देखभाल करके वह जल्दी से होटल में जाती है और अकेले ही सारा काम करती है, खाना बनाना सब कुछ। तभी आज एक कस्टमर कहता है, ओ दीदी, मुझे जल्दी से अंडे का ऑमलेट बनाकर दे दीजिए, जल्दी देना मुझे। लेकिन अनीता के पास में दो ही चूल्हे थे, एक पर दाल और एक पर चावल चढ़ा हुआ था। फिर अनीता कहती है, क्या करूं, एक भी चूल्हा खाली नहीं है। फिर से वह ग्राहक कहता है, ओ दीदी, ओ दीदी, कितना समय लगेगा, क्या हुआ? फिर अनीता मन में कहती है, अब बिना खिलाए अपने ग्राहक को वापस कैसे भेज सकती हूँ। तभी वह दो औरतें भी उसके होटल पर आ जाती है, जो उसे ताना मारती थी। और वह कहती है, अरे बाप रे, तुम तो बहुत वक्त लगा देती हो, इतना वक्त तो है ही नहीं हमारे पास, यह काम तुमसे नहीं होगा, कब तक रुकना पड़ेगा बताओ जरा, यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, अपने पति की दी हुई स्त्री वह घर से फट से ले आती है और उसी से प्रयोग करती है। एक गिलास में अंडा डाल देती है, थोड़ा नमक और थोड़ा सा मसाला। अब उसे अच्छे से फेंट कर वह गर्म स्त्री के ऊपर डाल देती है। स्त्री गर्म होने के कारण ऑमलेट पकना शुरू हो जाता है। इस अच्छे से टेस्टी ऑमलेट को सजाकर वह अपने ग्राहक को खिलाती है। उस ऑमलेट को देखकर ग्राहक कहता है, वाह वाह, यह किस तरह का ऑमलेट है दीदी। फिर अनीता कहती है, खाकर देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह तो पराठे जैसा दिखने वाला ऑमलेट बना दिया आपने। जब वह ग्राहक एक निवाला खाता है तो कहता है, वाह वाह, कितना सुंदर, स्वादिष्ट, बहुत अच्छा दीदी, आप मुझे एक और ऑमलेट दे दो। दीदी, अनीता फिर से एक और ऑमलेट बनाकर दे देती है और ग्राहक बहुत खुश होकर खाता है। अगले दिन अनीता के होटल पर एक ग्राहक आता है और कहता है, सुना है तुमने सुरेश को पराठे जैसा ऑमलेट बनाकर दिया है, जरा मुझे भी खिलाओ। उसके साथ में एक ग्राहक और खड़ा रहता है, वह भी कहता है, मुझे भी दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। अनीता इस तरह गिलास में अंडा डालकर थोड़ा सा नमक और मसाला मिलाकर उसे स्त्री पर डालकर ऑमलेट बनाकर फटाफट ग्राहकों को दे देती है और वह ऑमलेट सबको बहुत पसंद आता है। इस तरह उसका स्त्री वाला ऑमलेट फेमस हो जाता है और उसका होटल का धंधा अच्छा चल जाता है। कुछ ही दिनों में उसके पास में पैसे हो जाते हैं। फिर वह विजय का ऑपरेशन अच्छे हॉस्पिटल में करवा देती है। फिर अनीता अपने होटल में एक आदमी को भी रख लेती है काम करने के लिए। फिर धीरे धीरे विजय भी एकदम ठीक होकर होटल में बैठने लगता है।
एक दिन विजय अखबार पढ़ रहा था तो वह कहता है, सच्ची बोलता हूँ, तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारे होटल का नाम तो पेपर में भी आने लगा। फिर अनीता बोली, कुछ ही दिनों में अपनी होटल इतने अच्छे से चलने लगी, यह तो ऊपर वाले की ही कृपा है। तभी वह दोनों औरतें भी उसकी होटल पर आ जाती हैं, जो उसे ताना मारा करती थी और कहती है, सुनो दीदी, मुझे एक अच्छा सा ऑमलेट दे दो ना। फिर अनीता कहती है, तुम कैसी हो दीदी? फिर वह कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो अनीता? फिर अनीता बोली, आज तो तुम कितने अच्छे से बात कर रही हो। उस दिन तो तुम मुझे कोस रही थी सबके सामने। तुम मुझे अच्छे से याद है, कुछ नहीं भूली मैं। फिर वह औरत कहती है, वह सब याद नहीं रखने का बहन। तुम तो लक्ष्मी हो लक्ष्मी, कैसे घर संभाला। फिर अनीता कहती है, दीनू, उनके लिए दो स्पेशल ऑमलेट लेकर आओ। फिर एक दिन डॉक्टर साहब उसकी होटल पर आते हैं और कहते हैं, अनीता, मेरी पोती बहुत जिद कर रही है, उसे त्रिज्याकार ऑमलेट दे देना। फिर अनीता कहती है, जरूर, आप बैठिए, मैं आपके लिए और आपकी पोती के लिए ऑमलेट बनाकर लाती हूँ। फिर अनीता ऑमलेट देती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं, कितना पैसा देना है मुझे? तो विजय कहता है, अरे रे, ऐसा मत बोलिए। फिर अनीता कहती है, आपने उस समय हमसे पैसे नहीं लिए थे। आपने मेरी पति को ठीक किया, उनकी दवाई में मदद की। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं डॉक्टर साहब? आप ही बताइए। आपकी वजह से ही आज मेरे पति ठीक है। फिर एक दिन अनीता जब घर पर थी तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर अनीता घर में से आवाज लगाती है, आती हूँ। दरवाजा खोलती है तो विजय रहते हैं। तो कहती है, आप सुबह सुबह कहाँ जाकर आ रहे हो? फिर विजय कहता है, अरे, आज हमारे शादी की दूसरी सालगिरह है, तो तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। तुम्हें याद भी है? फिर अनीता कहती है, अरे बाबा, इस साल भी तुम दो दो गिफ्ट लाए हो। शादी की 2 सालगिरह हुई है ना, इसके लिए 2 गिफ्ट। फिर वह गिफ्ट खोलकर देखती है तो कहती है, अरे वाह, यह तो वही कंगन है जिसे मैंने गिरवी रखे थे। फिर विजय कहता है, जब से हम लोग वह बात कर रहे थे, तब से मैं सोच के रखा था, अब जरा दूसरा गिफ्ट खोलकर देखो। फिर वह दूसरा गिफ्ट खोलती है तो कहती है, अरे, फिर से स्त्री। फिर विजय कहता है, 2 साल पहले लाया था स्त्री, अब लाया हूँ स्त्री, तुम्हारे लिए स्त्री। मैंने कहा था ना, यह स्त्री हमारी गरीबी दूर करेगी। इसके बाद वह एक एक करके सारे दुख के पहाड़ खत्म कर देते हैं। उनके गरीबों के दिन अब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उनका होटल अच्छे से चलता है और दोनों सुख शांति से अच्छे से रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।